1498 एक विदेशी नाव समुद्र की लहरों को चीरते हुए भारत के तट पर आ लगी। वह नाव यूरोप से आई थी और उसमें सवार था एक नाम, वास्को डी गामा। यही वह क्षण था जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। वास्को डी गामा पहुंचे कालीकट, आज का कोझिकोड। वहां के जमोरिन राजा से भेंट की और लाए थे यूरोप से उपहार, कांच की चीजें, सस्ते कपड़े और कुछ सामान जो वहां आम थे, लेकिन राजा ने उन्हें साधारण समझा। एक व्यापारी के तौर पर वास्को डी गामा असफल साबित हुए। पर वह रुके नहीं। उन्होंने भारतीयों की मानसिकता को समझने का प्रयास शुरू किया। एक दिन उन्होंने अपने घोड़े को एक हरे भरे खेत में छोड़ दिया और दूर खड़े होकर देखने लगे। थोड़ी देर में खेत का मालिक आया, घोड़े को फसल खाते देख भड़क गया। तभी वास्को डी गामा वहां पहुंचे और बोले, उसे खाने दीजिए, मैं भुगतान कर दूंगा। किसान ने सोचा, बुरा सौदा नहीं है, और पैसे ले लिए, और साथ ही एक सलाह भी दी, पास के खेत की फसल और पौष्टिक है। वास्को डी गामा ने उस सलाह को माना और घोड़े को वहां छोड़ दिया। कुछ देर में दूसरा किसान आया और वही कहानी फिर, लेकिन इस बार बात गर्म हो गई। वास्को डी गामा ने कहा, मैंने पहले किसान से इजाजत ली थी, और फिर दोनों किसानों के बीच लड़ाई छिड़ गई। वास्को डी गामा मुस्कुराए। उनका घोड़ा पेट भर चुका था और उनके दिमाग में एक निष्कर्ष साफ हो चुका था। इस देश में एकता नहीं है। इन्हें बांटना और फिर जीतना आसान होगा। यहीं से शुरू हुआ भारत की गुलामी का वो अध्याय। 124 में वास्को डी गामा की मृत्यु हुई, लेकिन भारत की आत्मा को दफन कर वो पुर्तगाल वापस ले जाया गया। आज भी हम उसी जाल में फंसे हैं। जातिवाद, दंगे, नफरत, पड़ोसी से जलन। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को नुकसान पहुंचा देते हैं। कृपया किसी पर बिना सच्चाई जाने उंगली मत उठाइए। मत भूलिए, हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। भारत को तोड़ने वाले बहुत आए, लेकिन हम अगर साथ हों तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।